सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 14 आर्यपथिक पंडित लेखराम जी के बारे में अध्ययन करवाऊंगी। पाठ 14 आर्यपथिक पंडित लेखराम। महान बलिदानी पंडित लेखराम का जन्म पंजाब में चक्रवास तहसील के सैयदपुर ग्राम में 8 चैत्र संवत 1915 में विक्रमी समी में हुआ। 1915 में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मेहता तारा सिंह था। 13 वर्ष की उम्र में उन्हें देहाती स्कूल में उर्दू फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। उन्होंने उर्दू की और फारसी की शिक्षा प्राप्त की। यह पढ़ने में बहुत तेज थे। अध्यापक इनके तर्कों से बहुत खुश थे। श्री जी उन्हें अरबी और फारसी भाषा पर पूरा अधिकार कर लिया। पंडित जी अरबी, फारसी, पंजाबी में कविताओं भी रचना करते थे। उन्होंने फारसी में और पंजाबी में कविताओं की भी रचना की। शिक्षा समाप्त करने के बाद 17 वर्ष की उम्र में इनके चाचा ने पेशावर पुलिस में इन्हें भर्ती करा दिया। पुलिस विभाग में रहते हुए भी अपने साधु संतों के साथ सत्संग करते थे, यानी कि उन्होंने साधु संतों का साथ भी रखा। पूजा उपासना का कार्य नियमित रूप से चलता था। पंडित जी गीता का पाठ नित्य किया करते थे। धीरे धीरे वेदांता में आपकी रुचि हो गई और इन्होंने अद्वैतवाद, केवल एक ही आत्मा सत्ता में विश्वास करने का खूब अध्ययन किया। आत्मा में विश्वास करने का खूब अध्ययन किया। पंजाब के मुंशी कन्हैया लाल अलखधारी के ग्रंथों का अध्ययन करने में पंडित जी के हृदय में वैदिक धर्म के प्रति प्रेम पैदा हो गया। ऋषि दयानंद उन दिनों अजमेर में प्रचार कार्य कर रहे थे। ऋषि दयानंद जी प्रचार कर रहे थे। पंडित जी लेखराम ऋषि के दर्शन करने अजमेर गए। 16 मई को वाटिका माने जहाँ पुष्पोदय में स्वामी जी के प्रथम तथा अंतिम बार उन्हें दर्शन किए। स्वामी जी के संपर्क में से पंडित जी के जीवन में उथल पुथल मच गई। जब उन्होंने उनके दर्शन किए तो उनके संपर्क में आए तो उनका जीवन जो है उथल पुथल हो गया। उनकी वैदिक धर्म में आस्था दृढ़ हो गई, यानी कि पक्की हो गई, आस्था बढ़ गई और वे सच्चे वैदिक धर्मी तथा प्रचारक बन गए। अजमेर से लौटकर उन्हें धर्म प्रचार की धुन सवार रहने लगी। एक दिन आप अपने पुराने मित्र संत दामोदर दास वेदांती के पास गए। जो उनका मित्र था, पुराना मित्र, उसका नाम था दामोदर दास। उनके पास गए। संत जी ने कहा, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। लेखराम ने पूछा, महाराज आप भी ब्रह्म हैं? मैं भी ब्रह्म हूँ और यह पुस्तक भी ब्रह्म है। उनका प्रश्न यह था कि सब ब्रह्म है। संत ने कहा, हाँ। पंडित जी ने तुरंत पुस्तक उठाई और चल दिए। संत जी द्वारा मांगने पर भी उन्हें वह पुस्तक वापस नहीं की। कह दिया कि ब्रह्म से ब्रह्म को मांगना कैसा, यानी कि भगवान को भगवान से मांगना कैसा। पुलिस विभाग में रहते हुए आप प्राय मुसलमान अधिकारियों से धर्म के विषय में चर्चा शास्त्रार्थ किया करते थे, यानी कि जो धर्म मुसलमान वहाँ पर अधिकारी थे उनसे बात करते थे और बिना हिचक उन्हें सीधा खरा उत्तर दिया करते थे, सीधा सीधा जवाब दे देते थे। उनकी इस आदत से मुसलमान अधिकारी अंदर ही अंदर नाराज रहते थे। उन्होंने एक अखबार रिसाला सत्योपदेश निकालना शुरू करा। अखबार का नाम था रिसाला सत्योपदेश निकालना शुरू किया। इसको पढ़कर मुसलमान लोग इनसे द्वेष करने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ये अखबार चल न सका। पुलिस अधिकारियों के पक्षपात से तंग आकर उन्होंने 24 जुलाई सन 1884 को पुलिस विभाग के सेवा कार्य से त्यागपत्र दे दिया, यानी कि उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और धर्म प्रचार में जुट गए। मुसलमानों से शास्त्रार्थ करने से आपको काफ़ी आनंद आता था। मुसलमानों के मत का खंडन करने वाली
कई पुस्तकें आपने लिखी जिसमें इस्लाम मत पर तीखे आक्रमण किए गए। आर्य गजट अखबार के द्वारा आपने ईसाई, मुसलमानों तथा अन्य पंथों के अनुयायियों के दिलों को हिलाकर रख दिया। 35 वर्ष की उम्र में पंडित जी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, यानी कि उनका विवाह हो गया। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी सच्ची गृहिणी थी। पंडित लेखराम जी आर्य मुसाफिर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। स्वामी दयानंद जी की मृत्यु के बाद लोगों ने उनको अवतार मानना और उनके जीवन चरित्र को बढ़ा चढ़ाकर लिखना शुरू कर दिया। जब स्वामी जी की दयानंद जी की मृत्यु हो गई तो इनके बारे में लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। अतः आर्य समाज के अधिकारियों ने पंडित लेखराम जी को ही स्वामी जी का सच्चा जीवन चरित्र लिखने का काम सौंपा। पंडित जी ने पूरे राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा कलकत्ता आदि में घूम घूम कर ऋषि के जीवन की घटनाएं और विवरण इकट्ठे किए। वो लोग राजस्थान गए, उत्तर प्रदेश गए, कलकत्ता जाकर उन्होंने वहाँ से विवरण इकट्ठा किया। अपने इस भ्रमण काल में पंडित जी ने मौलवियों, पादरियों और पंडितों से शास्त्रार्थ किया, यानी कि उनसे वार्तालाप की, चर्चा की उनसे। मिर्जापुर और काशी में तो पंडित जी को प्राणों का भी खतरा पैदा हो गया। पंडित जी की योग्यता और प्रवचनों से प्रभावित होकर कई मुसलमान ने वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया। स्वामी जी के विषय में सामग्री इकट्ठी करने में पंडित जी को राजस्थान में अधिक घूमना पड़ा। अजमेर, जोधपुर, मोरवी, बीकानेर आदि स्थानों पर जाकर धर्म प्रचार के साथ ऋषि संबंधी सामग्री भी आप इकट्ठी करते रहे। वहाँ पर जोधपुर में गए, अजमेर में गए, मोरवी गए, वहाँ पर उन्होंने क्या करा, धर्म प्रचार के साथ साथ ऋषि संबंधी जो है सामग्री भी इकट्ठी करते रहे। पंडित लेखराम का अध्ययन बहुत अधिक था। धर्म प्रचार और शास्त्रार्थ में जो समय बचता उसमें वे स्वाध्याय यानी कि अध्ययन और लिखने का कार्य भी करते, पढ़ते और लिखते। उनकी कलम में जादू का सा प्रभाव था। उन्होंने आर्य गजट, सद्धर्म प्रचारक आदि अनेक समाचार पत्र निकाले। लगभग 33 बड़ी पुस्तकें उन्होंने लिखी। कितनी पुस्तकें लिखी उन्होंने? 33। ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को भी वे अधूरा ही छोड़ गए। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कुलियात मुसाफिर है जो हिंदी में 2 भागों में छप गया। जिहाद, तहजीब, बुरादीन, अहमदिया, नुस्खा खसत अहमदिया आदि ग्रंथ आपने मुसलमानों की कुछ मान्यताओं का खंडन करते हुए लिखे, जिसके कारण उन पर कई बार मुकदमे भी चलाए गए। पंडित जी का नारा था, आर्य समाज द्वारा लेखन का काम कभी बंद नहीं होना चाहिए। फरवरी 1994 को एक भयानक परंतु नाटे से व्यक्ति ने पंडित जी के घर पहुंचकर निवेदन किया कि मैं असल में हिंदू था, 2 वर्षों से मुसलमान हो गया हूँ। पहले मैं हिंदू था, 94 की ये घटना है, और बाद में मैं मुसलमान बन गया और शुद्ध होकर फिर से हिंदू होना चाहता हूँ। अब मैं दोबारा हिंदू बनना चाहता हूँ। पंडित जी प्रसन्न हुए और उसे शुद्ध करने का वचन दे दिया। वह व्यक्ति पंडित जी के साथ रहता और कभी कभी उन्हीं के घर पर भोजन भी किया करता तथा रात्रि को गायब हो जाया करता था। इधर आर्यजनों ने पंडित जी को सावधान कर दिया था कि मुसलमान लोग उनकी हत्या करने की योजना बना रहे हैं, अतः सावधान रहे। परंतु पंडित जी सदा की भांति अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक दिन वही युवक अपना सारा शरीर कंबल से ढांप कर कहीं जा रहा था। रास्ते में कांपने लगा। पंडित जी ने पूछा, ज्वर तो नहीं है, यानी कि बुखार तो नहीं है? वह धीरे से बोला, हाँ, और कुछ दर्द भी है। पंडित जी उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, इन्हें ज्वर नहीं है, खून की कमी मालूम होती है। दवा दी गई और दोनों घर आ गए। पंडित जी खुले बरामदे में काम किया करते थे, वहीं आकर बैठ गए। चारपाई पर स्वामी जी के चरित्र संबंधी कागज रखे हुए थे।
दयानंद की मृत्यु के अंतिम दृश्य लिखा जा रहा था कि जब वो उन्होंने दर्शन करे थे उसके बारे में लिखा जा रहा था। इतने में उनकी माता ने कहा, पुत्र लेखराम, तेल नहीं लाया। पंडित जी चारपाई से उठे और जिधर वह युवक बैठा था वह खड़े हो गए और आंखें बंद करके अंगड़ाई लेने लगे। उन्होंने क्या किया कि अंगड़ाई ली। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए थे और कह रहे थे, ओफ, भूल हो गई। घातक ऐसे ही अवसर की ताक में बैठा था। एकदम उछलकर उसने छुरा पंडित जी के पेट में घोंप दिया। खून तेजी से बहने लगा। उधर उनकी माताजी दौड़कर आई और घातक को पकड़ने को झपटी, परंतु घातक ने उनकी माताजी पर भी निकट पड़े हुए बेलन से प्रहार कर दिया। घातक स्वयं भाग गया। उसने प्रहार किया और वो भाग गया। छुरा लगने के 1.25 घंटे बाद डॉक्टर पेरी साहब आए। उनकी आंतें सीने में उन्होंने घोर श्रम किया। उनकी जो आंतें थी, जो सीने में लगा हुआ था, उस पर बहुत काम किया। रात्रि के 1:30 बजे तक वे अचेत यानी कि बेहोश रहे। वो अंतिम क्षणों में इनका धैर्य और प्रसन्न मुख देखकर, उनको खुश होता देखकर डॉक्टर लोग भी हैरान रह गए। वे निरंतर विश्वासनी देव का जाप करते रहे। विश्वासनी देव का जाप करते रहे। जाप करते करते प्राण त्याग दिए। सुबह होते ही धर्मवीर पंडित लेखराम की मृत्यु का समाचार बिजली के समान सारे शहर में फैल गया, यानी कि एकदम हाहाकार मच गया। असंख्य व्यक्तियों ने उन्हें भावभीनी अंतिम विदाई दी। वे सत्य धर्म पर शहीद हो गए और आर्य समाज के सत्य, साहस और त्याग का मंत्र दे गए। इस तरह से उन्होंने देश के लिए काम किया, आर्य समाज के लिए काम किया। बच्चों, इस पाठ को पढ़ना है और ध्यान से समझना है। धन्यवाद बच्चों।